सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं ना अपनी एक पुरानी साड़ी से ये बड़े प्यारे प्यारे ना पैचेस हैं और सीक्वेंस वर्क है इसमें। तो मैं ना इसको काट के निकाल के रखने वाली हूँ और कहीं ना कहीं इसको मैं अटैच करूँगी। अभी तो नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं काट के निकाल दूँ। और ये वीडियो क्लिप कई दिन पहले की है, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऐसे छोटे मोटे चीज़ें ना करके रख देती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी मुझे बनाने के काम आ जाता है। तो ये साड़ी मैंने दिवाली के टाइम पे ही काट दिया था। एक्चुअली ये मेरी चुंदरी की साड़ी थी और काफ़ी अच्छी थी और इसको मुश्किल से मैंने 1 या 2 बार ही पहना होगा, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं था। ये नई साड़ी थी लेकिन मैंने काट के पर्दा बना दिया था, तो ये साड़ी ना बिल्कुल अब ख़राब ही हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें से ना, ये बड़े सुंदर सुंदर पैचेस थे तो इनको ना मैं काट के निकाल के रख दूँ। अभी मैं इसका कुछ नहीं सोच रही हूँ, लेकिन जब कभी कुछ बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं कितने सुंदर इसमें पैचेस है, सीक्वेंस वर्क है और थ्रेड वर्क है। तो मैं ना इनको बड़े अच्छे से काट के एकदम फिनिशिंग के साथ काट के रख दूँगी और कहीं ना कहीं मैं इसको बनाऊँगी ज़रूर। साड़ी बनाने की एक सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ एक साड़ी बना के शेयर करूँ बहुत जल्दी, साड़ी या दुपट्टा। तो कुछ ना कुछ इसका मैं बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको काट के रख रही हूँ। फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ बंगड़ी की जो है ना बंगड़ी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे घर पे आप लोग बंगड़ी बना सकते हैं। बंगड़ी जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है बंगड़ी। और बंगड़ी बहुत सारे डिज़ाइन में आते हैं, पैटर्न में आते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को ना बंगड़ी घर पे बना के दिखाऊंगी कि बंगड़ी आप लोग चाहे तो घर पे कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगता है, क्रिएटिविटी है, लेकिन आप लोग चाहे तो बंगड़ी बना सकते हैं घर पे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बंगड़ी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये मैंने ना पोटली बनाई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी में से कपड़ा निकाल लूँ। तो आप वेलवेट का कपड़ा ले सकते हैं, सलीन का कपड़ा ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये बंगड़ी जो है ना किसी और कपड़े पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, तो आपको वेलवेट का कपड़ा या फिर सलीन का कपड़ा ही लेना होगा। तो अंदर का जो साइज़ है अपने अपने हाथों के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको जो भी आपका बैंगल का साइज़ है ना, उससे आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है बीच में। और उसके बाद आपको एक और सर्कल लेना है जो कि बाहर के साइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बंगड़ी बनाने वाले हैं। तो इसमें 2 साइज़ बनेगा और यहाँ पे मैं पेन से निशान लगा रही थी, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, निशान ही नहीं आया। फिर फाइनली जो है ना मैंने अपने लाइनर पेन से निशान लगाया, तब जाके इसमें निशान बना। क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है ना, तो इसलिए इसमें निशान कहीं नहीं बन रहा था। स्केच भी मैंने यूज़ किया, पेन से भी मैंने बनाया, तो नहीं बना। अच्छा गाइज़, अगर आप लोग बंगड़ी बनाने में इंटरेस्टेड है तो स्टेप बाय स्टेप देखना। तो यहाँ पे मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किया है, बाहर के साइड में बड़ा सर्कल और अंदर के साइड में जो है ना अपने बैंगल का साइज़ 2 सर्कल ड्रॉ किया है। अभी आपको सर्कल देख के पता चल जाएगा और जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तभी भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको मेरे पास तो ये पुरानी बंगड़ी थी जो मैं पहले भी बना के रखा हुआ था, तो इसको फिनिशिंग नहीं दिया था, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसको भी मैं भिगो के ना इसमें जितने भी स्टोन है इसको रिमूव करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ना अपने लाइनर पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसके बाद आपको कटिंग करनी है। बीच में जो आपने चूड़ियों का साइज़ दिया है ना, उसको आपको बिल्कुल काट के निकाल देना है। अभी आपको वीडियो में आगे देख के पता चल जाएगा कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 2 सर्कल बनके रेडी हो गया है। और आपको वेलवेट का कपड़ा प्लस आपको बुकरम लेना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए बुकरम तो चाहिए ही होगा और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है गाइस। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे बीच का जो साइज़ है ना, ये मेरे हाथों का साइज़ है, यानी कि मैंने अपने चूड़ियों का साइज़ लिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद इसको बीच से ना काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं काट के निकाल रही हूँ ना, आप लोग उसी तरीके से आपको
बीच वाला सर्कल काटना है। जो हमने अपने चूड़ियों के साइज़ का नाप लिया है ना, उसको कटिंग करके निकालना है। जैसा सर्कल आपने ड्रॉ किया है ना, बिल्कुल वैसा ही सर्कल काटना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं काटना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जो बीच का साइज़ है वो मेरे बैंगल का साइज़ बन के रेडी हो गया है। और किनारी इसलिए इस तरीके से बनाना है ना, आपको 2 साइज़ में, आपको अंदर के साइड में अपने चूड़ियों का साइज़ और बाहर के साइड में आप कितना भी चौड़ा बना सकते हैं सर्कल एक। चाहे आप कोई कटोरी ले सकते हैं, चाहे कोई आप प्लेट ले सकते हैं। तो अब बारी आती है बुकरम पे कटिंग करने की। तो यहाँ पे बुकरम को 3 बार काटना है सेम सर्कल में, जैसा कि हमने वेलवेट को काटा है उसी तरीके से यहाँ पे हमें 3 बार कटिंग करनी है। क्योंकि इसको ये जो है ना वेलवेट का कपड़ा है, ये पतला है। जब तक आप इसमें बुकरम अटैच नहीं करोगे तब तक ये अपने शेप में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 बार मैंने पहले 2 बुकरम काटे थे, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा पतला आ रहा था। तो फिर मैंने एक और काट के इसको 3 बुकरम चिपकाया है। और आपको 2 वेलवेट काटने हैं और 3 बुकरम काटने हैं। वेलवेट जो है ऊपर नीचे लगेगा और बुकरम जो है बीच में आएगा। इस तरीके से आपको बुकरम को पेस्ट करते जाना है, सेम सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखते जाइए। और उसके बाद जब ये पेस्ट हो जाएगा, थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख दीजिए। क्योंकि जब बुकरम पे पेस्ट करते हैं ना, गोंद लगाते हैं, तो बुकरम बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। तो जिसकी वजह से आप इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो स्टोन वर्क वगैरह जो भी आपको बॉल चेन स्टोन, आपको जो कुछ भी मिलता है ना, जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप डेकोर कर दीजिए। और चाहे तो आप, अगर आपके पास स्टोन चेन नहीं भी है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको जो बुटीक की दुकान होती है ना, वहाँ पे आपको सिल्वर स्टोन, रेड कलर का स्टोन, ग्रीन कलर का स्टोन इजी अवेलेबल मिल जाता है। तो आप उससे भी डेकोर करके आप जो है ना ये बंगड़ी बना सकते हैं। मेन इस बंगड़ी का जो ख़ास चीज़ होता है ना, इसकी किनारी होती है, जिसको मोतियों से स्टिच करना होता है, मोतियाँ अटैच करनी होती है। मेन तो वही होता है। मोती का साइज़ जो है ना, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, छोटा बड़ा। तो मेन तो आपका वही होता है। क्योंकि इस बंगड़ी का जो ख़ास चीज़ है ना, फिनिशिंग जो है बंगड़ी, जो एक्चुअल बंगड़ी का लुक होता है ना, उसी से आएगा। क्योंकि इसका सबसे मेन प्रोसीजर ना वही है, लास्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से वेलवेट को पेस्ट कर रही हूँ, चिपका रही हूँ। और फैब्रिक ग्लू ही आपको इस्तेमाल करना है, और कपड़ा जो है आपको वेलवेट का ही यूज़ करना है। इन दोनों बातों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी जाके आपका ये बंगड़ी जो है ना रेडी हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है मैं चिपका रही हूँ। और आपको भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना बनाना है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ बंगड़ी शेयर करूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। तो मैं यहाँ पे ये भी आपको बता रही हूँ, जब मुझे खाली टाइम मिलता है ना, जैसे खाना वगैरह रात का डिनर बना लेती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी देर तक मैं नहीं सोती। जैसे 12-1 बजे तक ना मैं जागती रहती हूँ। तो जब तक मैं जागती रहती हूँ ना कुछ अपने लिए बनाती रहती हूँ, या किसी कस्टमर का ऑर्डर रहता है तो उसको भी मैं कंप्लीट करती रहती हूँ। मेरा कोई प्रोजेक्ट है तो उसको देखती रहती हूँ, या फिर मैं अपनी वीडियोस बनाती रहती हूँ। और अदर एप्लीकेशन पे स्टोरी वगैरह के लिए मैं अपना वो सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, या फिर मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ अपनी डायरी। तो इस तरीके से ना मैं अपना थोड़ा बहुत चीज़ें कर लेती हूँ। तो आज गाइस दिल्ली में बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। जब मैं इस वीडियो की एडिट कर रही हूँ तो सुबह के 10:30 बजे से लगातार बारिश स्टार्ट हो गई है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि धूप भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ना वेलवेट की कटिंग किया है, सेम वैसे ही आपको बुकरम की भी कटिंग करनी होगी। क्योंकि इसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो शेप है, कटिंग करने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं इसीलिए आपको अच्छे से डिटेल बता रही हूँ। मेन इसकी यही कटिंग होती है जो है बंगड़ी की। बाकी आपको डेकोर करना बहुत इजी है। डेकोर आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना होगा। क्योंकि डेकोर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास नहीं मिलती है। तो आप अपने जब भी इसको डेकोर करिए तो अपने अकॉर्डिंग ही करिए। तो आप देख पा रहे होंगे, तो साइज़ एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे एक पेस्ट मैंने कर दिया है, दूसरा मैंने काट के रख दिया है। तो मैं यहाँ पे 3 पार्ट में बुकरम को काट के चिपकाने वाली हूँ।
आज मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ डिटेल, तो इसलिए आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने गोंद लगाया ना, तो बुकरम जो है ना बहुत लूज़ हो गया। तो अब ये मैं शायद थर्ड पार्ट अटैच कर रही हूँ बुकरम का। तो आपको भी ऐसे ही करना है, लेयर बाय लेयर। आपको 3 लेयर लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और मजबूत बनाना है ना। वैसे तीन लेयर में ही आपका जो बंगड़ी है ना बहुत हार्ड बन जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सूख जाएगा ना तो ये अपने फॉर्म में आ जाता है। तो आप 3 लेयर, चाहे तो अगर आपकी चॉइस है तो 4 लेयर भी कर सकते हैं। तो अभी ये मैं तीसरा लेयर चिपका रही हूँ। उसके बाद सेम चूड़ियों के साइज़ का मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी और उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करूँगी। उसके बाद जो मेन प्रोसीजर होता है ना गाइज़, वो है मोतियाँ लगाना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गाइज़। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगड़ी। और ये मैंने दिखाया था, और इसको जयपुर में बंगड़ी बोलते हैं, बांगड़ी बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये वाला बंगड़ी बनाना सिखाऊंगी। तो ये आपको देखने में बहुत पतला लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लेयर हैं और बुकरम का लेयर है। तो इसके अंदर का जो साइज़ है ना, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले ये साइज़ ना, जैसे कि ये साइज़ आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा है, और ये मैं अपने साइज़ का बना रही हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये मेरा साइज़ है। फाइनली थोड़ा सा ये भी बड़ा हो गया है, लेकिन बुकरम पे आने के बाद फिट हो जाएगा। तो मैंने ना ये वाला साइज़ लिया था, अपना साइज़, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुझे हल्का सा बड़ा है। तो ये 2-4 का साइज़ है। ये भी मुझे बड़ा हो गया है। तो मैं आज आप लोगों को बंगड़ी सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बुकरम की जो है ना 3 लेयर लगाई है, और एक इस तरीके से लगाया है, और फाइनली जो है ना ये वाला अब इस तरफ आने वाला है ऐसे। तो ये फाइनली आपका बंगड़ी बनके कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको डेकोर करना होगा, और किनारे जो इसका मेन है ना, आज के वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि इस बंगड़ी में खास बात क्या है। और साइज़ आज भी मुझसे थोड़ा सा बड़ा ही हो गया। मैं परफेक्ट अपना साइज़ बनाना चाहती थी, लेकिन फिर भी बड़ा हो गया। तो चलिए, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। ये वाला बुकरम मैंने 4 लेयर लिया है, आई थिंक 3 या 4 लेयर का लगाया है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेयर लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितना आप लेयर लगाएंगे उतना ही ये हार्ड बनेगा, और जितना कम लेयर लगाएंगे उतना ही ये जो है ना लूज सा हो जाएगा। तो चलिए,
भी मैं दिखा देती हूँ। अगर आपको मिरर नहीं लगाना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिरर की जगह पे आप ये वाइट वाला स्टोन लगा सकते हैं, बॉल चेन लगा सकते हैं। आप इसको जितना भी क्रिएटिव बनाएंगे ना गाइस, ये उतना ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग किया है, तो अब इसका जितना भी प्रोसीजर है ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे कंप्लीट होगा। मेन इसका प्रोसीजर जो है ना ये वाला, क्योंकि बंगड़ी का एक्चुअल लुक ना, ये जो फिनिशिंग होगी ना, जब भी इसका एक्चुअल लुक आएगा, अदरवाइज ये पता चलने वाला नहीं है। ऐसे अगर आपने बना दिया तो मतलब ये खिलकर नहीं आएगा। इसका एक्चुअल बंगड़ी का जो लुक है ना, वो क्या होता है, जो मोतियाँ उठी उठी सी मोतियाँ होती है ना, वो होता है। तो चलिए थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो गाइस अभी तो मैं एक हाथ का बना रही हूँ, लेकिन कल तक ये दूसरे हाथ का भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत खूबसूरत सा बैंगल का सेट बन के रेडी होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहें तो मेहनत कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो शेयर करती हूँ। एक और आइडिया आज आप लोगों के लिए मैं शेयर करने वाली हूँ। और गाइस मैं आप लोगों के लिए बहुत 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 ढूंढ के आइडिया सोचती हूँ। जो मेरा टैलेंट है, जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मैं वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना गई है, तो प्लीज़ गाइस लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ गाइस। मैं बीमार होने के बाद भी मैंने बहुत मेहनत किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस।